विपक्ष के नेताओं का कहना है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के पत्र मंजूर होने के कारण ही शाम 4:30 पर होने वाली राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मंत्री शामिल नहीं हुए। लेकिन क्या यही सच है? सूत्रों के मुताबिक दोपहर 3:30 के करीब पीएम मोदी ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद शाम 4:30 पर राजनाथ सिंह के कमरे में पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। इन्हीं दो बैठकों के चलते सरकार की ओर से राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में शामिल नहीं हो सके। सूत्रों के मुताबिक किसी मंत्री के राज्यसभा की बीएसी की बैठक में न पहुंचने से उपराष्ट्रपति नाराज थे। बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीने जा करके उन्हें धन्यवाद देते। चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया। शंकर साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो वो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे और ये उनकी खासियत थी कि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति की तरफ से 2 बार राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से सरकार में नाराजगी थी, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाने से पहले सरकार की भी सहमति लेना जरूरी होता है। दावा किया जा रहा है कि धनखड़ ने सरकार से सहमति नहीं ली थी। सूत्रों के मुताबिक इसी बीच सोमवार शाम 6 बजे एनडीए के सभी राज्यसभा सांसदों को राजनाथ सिंह के कमरे में बुलाया गया था। यहां एनडीए सांसदों से कोरे कागज पर साइन कराए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्हें यह नहीं बताया गया कि ये साइन किस लिए कराए जा रहे हैं। इसके बाद करीब शाम 7 बजे अमित शाह के कमरे में जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल की एक बैठक हुई। बैठक के बाद 7:20 पर अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद रात करीब 9:25 पर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की। यानी जब बैठकों का दौर खत्म हुआ तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया। अब सवाल यह है, क्या इन बैठकों का जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कोई कनेक्शन है? जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की जानकारी जगदीप धनखड़ ने सरकार को नहीं दी थी, जबकि महाभियोग लाने का निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय का होता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही तय करता है कि महाभियोग किस सदन में लाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जब पहले ही लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से पहल करते हुए महाभियोग लाया जा रहा था तो राज्यसभा के सभापति को विपक्ष के सांसदों से नोटिस नहीं लेना चाहिए था। और इस पर बीजेपी का क्या कहना है, यह भी सुन लेते हैं। पिछली बार भी चर्चा हुई थी, को रिजाइन दे रहे, तुमको समझाया गया था कि नहीं अभी बने रहिए। तो अब अस्वस्थता है, आदमी नहीं काम करने की स्थिति में स्वेच्छा से। अब कांग्रेस सपा बसपा कोई काम तो है नहीं, इनको सिर्फ एक का काम है कि विरोध करना। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। यानी कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:25 तक इन 445 मिनट में जो कुछ हुआ उसे धनखड़ के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है।